चलो भैया, क्या चल रहा है रिलेशनशिप पे? हम रीडिंग्स करना स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। व्हाट इज द रीडिंग फॉर दिस रिलेशनशिप? जिस भी रिलेशनशिप की हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी रिलेशनशिप की बात चल रही है, दिस इज अबाउट समथिंग। ये आपके पास्ट लाइफ टाइम का एक जस्टिस है, आपको दिया जा रहा है। इट्स अ जस्टिस फ्रॉम योर पास्ट लाइफ टाइम, जो अधूरा रह गया था और ये आपको दिया जा रहा है कि कभी कभी ना किसी चीज को आपने सही से एंड नहीं किया होता है, ठीक से आपने उसको खत्म नहीं किया होता है, इसलिए वो चीजें बार बार सर्कल करके आपके पास चली आती हैं और आपको बार बार उस पर स्टैंड लेना पड़ता है। आपको बार बार कुछ ना कुछ करना पड़ता है उस चीज के लिए। या तो वो आपको सफर कराती हैं, या तो आपको ह्यूमिलिएट कराती हैं, या तो आपको नीचा दिखाती हैं। सो इट्स टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जो भी ये सब जो कुछ भी होता है, ये होता है एक बड़े पर्पस के लिए, एक बड़े कॉज के लिए। और यहाँ पर ये जो कुछ भी अन्याय आपके साथ हुआ है, इसका न्याय भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये चीज बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट की जा सकती थी, या फिर ये बहुत स्मूथली चलता है ये स्टोरी, बट कुछ लोगों ने इसमें इंटरफेयर करके ना उसका पूरा दिमाग, कहता है ना कि पूरा का पूरा कहानी को खराब कर दिया। कुछ लोगों ने इंटरफेयर करके, कुछ सिचुएशंस ने इंटरफेयर करके, किसी इंसान ने उसको इंटरफेयर करके पूरा का पूरा मेस्ड अप उसको कर दिया है। आपकी एनर्जी जो है इस तरह की है कि इट्स लाइक कंप्लीटली डिवाइडेड, इट्स कंप्लीटली ऑलमोस्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, या किसी आपकी और आपके पर्सन की ऊर्जा जो है दो हिस्सों में अब बट चुकी है। और जब ऐसी एनर्जीज बट जाती हैं तो फिर तो कंसिक्वेंसेस होते हैं। और लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम गॉड। जिन लोगों ने भी इस तरह से आपको सफर करवाया है, जिन लोगों ने भी आपको इस तरह से ह्यूमिलिएट करवाया है, या जिन लोगों के कारण ये सब कुछ हुआ है, उन लोगों का डाउनफॉल मैनिफेस्ट करने वाला है बहुत जल्दी। These people are going to face a downfall of their life. These people are going to cry. आप किसी को रोते हुए देखोगे कहीं पर, कहीं ना कोई ना सोशल मीडिया वगैरह पर, you can see some people are crying for that. इफ यू आर हाई प्रीस्टेस और यू आर हाई इंट्यूशन, जिन लोगों ने भी आपके साथ ये खेल खेला होगा ना, आपको टेस्ट करने का या आपको नीचा दिखाने का, आपको ह्यूमिलिएट करने का, दिस पीपल आर गोइंग टू क्राई बिकॉज इन देयर लाइफ उनका मैरिज ही मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा होगा। लाइक दे वांटेड टू गेट मैरिड, बट कुछ ऐसा होगा कि उनकी फैमिलीज या समथिंग लाइक दैट, उनका मतलब अंदर से ऐसा ट्रॉमेटिक चल जाएगा ना अंदर से, कि वो मैरिज ही मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा। इट विल बी लाइक अ कार्मिक थिंग विच इज गोइंग ऑन, क्योंकि उन्होंने आपसे वो सब कुछ छीनने का प्रयास किया था जिसके लिए आपने सर्वस्व निछावर किया होगा। सो नाउ इट्स टाइम फॉर देम टू सफर। और ये सफरिंग कुछ ऐसी होगी ना कि इन बेवकूफों को पता ही नहीं चलेगा इनके साथ हो क्या रहा है। दैट समथिंग विल बी अब्रप्टेड। वो चाहेंगे कुछ करना बट वो कर नहीं पाएंगे। टाइम उनको अलाउ नहीं करेगा, उनकी हैप्पीनेस उनको अलाउ नहीं करेगी। कभी कभी तो किसी इंसान का ऐसा लग रहा है कि वो उगल देगा अपना सच ही, देखो हमको ऐसे ऐसे करना है अपने जीवन में, या हम ऐसे ऐसे, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू। कोई इंसान किसी को प्रपोज कर रहा है, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू, बट देन दैट पर्सन इज सेइंग नो, आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई हैव दैट प्रॉब्लम। किसी जिन लोगों ने भी ये काम किया ना, दे विल बी ट्रॉमेटाइज्ड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ. Like they will be completely traumatized with something, and you will see that these people will not be able to handle the consequences of it. But आप देखना कुछ तो ट्रॉमा प्ले करेगा. Like there will be some trauma which will, ट्रॉमा का जो रियल अर्थ होता है ना, ये लोगों को समझ में आएगा. ऐसा इसलिए आपको इंडिकेट कर दिया बिकॉज आपको लग रहा होगा कि आप ही अकेले परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं. नहीं, रोने वाले भी बहुत हैं. पीठ पीछे भी आपके बहुत, आप देख रहे होंगे कि रोने वाले लोगों की लाइन शुरू होगी अब. और कुछ लोगों को आपसे हेल्प चाहिए थी, या आपका एनर्जी या टाइम चाहिए था, उसके कारण उन्होंने आपका टाइम वेस्ट किया है. जिस पर्सन ने भी किया, इसने भी अभी भगवान की अच्छी से मार नहीं देखी है, इसको डंडा नहीं पड़ा है अच्छे से, तो इसको डंडा पड़ने वाला है अच्छे से. एंड हुएवर हैज प्लॉटेड, अगर कहीं पर आपकी इंसल्ट हुई है या कोई प्लानिंग प्लॉटिंग आपके विरुद्ध की गई है, ये अपने मुंह से उगलते हुए आपको दिखाई और सुनाई देंगे ये लोग. और जिन लोगों के सामने ये लोग उगलेंगे ना, दे विल से गो एंड टॉक टू दैट पर्सन. इसलिए ये सब हो रहा है. इनका लाइफ अगर बहुत पॉजिटिव चल रहा था, इट विल टर्न कंप्लीटली नेगेटिव, कंप्लीटली वो अपोजिट चला जाएगा. ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें उलट जाएंगी ऑलमोस्ट. कोई खुश हो, कोई दुखी हो आपके सक्सेस से, आपको उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा. यू विल बी लाइक फायर. अग्नि जो है ना सबको जला देती है. सो यू आर बिकमिंग लाइक, आपकी ऊर्जा है, भगवान माता शक्ति का आपको कृपा है, उनकी ब्लेसिंग अब डायरेक्टली आपके ऊपर होगी. सो शी इज लाइक गोइंग टू टेल यू, आपकी अंदर की जो शक्ति है, जो भी आपकी ब्लेसिंग्स है,
गॉडेस उसको उस तरह से नहीं प्रेजेंट कर रही थी, बिकॉज आपको लास्ट लाइफ का कुछ कर्मा क्लियर करना था, आपको सीखना था कोई लेसन, आपने वो उस चीज को सीख लिया है। एंड फाइनली जब आपने उस चीज को सीख लिया है, देन इट्स टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अब यहाँ पर एक ही चीज हो सकता है, दैट इज डिस्ट्रक्शन। मतलब आई डोंट नो, बट देयर इज समथिंग डिस्ट्रक्टिव दैट कैन हैपन। मतलब आपको समझ आएगा कि देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन, आपको इंट्यूशन आपका बोल रहा होगा कि देयर इज सम डिस्ट्रक्शन इज गोना हैपन। एंड व्हाट इज दैट डिस्ट्रक्शन? अगर आप दोनों के बीच में कोई इंसान आ गया था, या कोई रिलेशनशिप आ गया था किसी इंसान के बीच में, और आपका मतलब कुछ मक्कारी जैसा कुछ हुआ है आपके रिलेशनशिप, या कोई पास्ट का पर्सन उसने भी आपके साथ किस तरह से मक्कारी या कुछ इस तरह का कांड करने का प्रयास किया है, तो जो भी ये मैस्कुलिन फिगर है, जिसने भी कोई पास्ट में या कुछ पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है आपके साथ जो बहुत ज्यादा बुरा था, और कोई मक्कारी वाला सीन बना, और ऑलरेडी वो इंसान निर्लज की तरह आपके आसपास नाच रहा है, घूम रहा है, यू कैन सी दिस पर्सन इज गोना, they're going to run away, somebody is running away, कोई इंसान ना भाग जाएगा लिटरली डर के मारे कि oh my god what should I do। और अगर किसी इंसान ने आपके साथ इस तरह डिचिंग वाला सीन क्रिएट किया है, डिचिंग का रियल अर्थ क्या होता है, दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। अर्थ का अनर्थ जो होता है ना, वो होने वाला है। सो जस्ट वेट, कोई चीजें बहुत तबाही की तरफ जा रही है। तबाही मतलब जीवन में कुछ खराब किसी ने किया होगा किसी के साथ, तो उनके जीवन में तबाही का सीन बनने का मौका आ चुका है। सो या अगर कोई इंसान का बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर ट्रस्ट रहा होगा, या किसी चीज को लेकर के कुछ चीजें खराब की गई हैं, दैट इज गोना मूव, दैट इज गोना शेक, सब ऐसा शेकी शेकी सा हो जाने वाला है। जिस ग्राउंड पर जिस स्तर पर रख करके चीजें हो रही थी, या जिस ग्राउंड पर रखकर सब कुछ किया जा रहा था, वो ग्राउंड ही शेक करने वाला है। इट्स गोना जस्ट कोलैप्स, समथिंग इज कोलैप्सिंग। तो अगर कोई धरती पर चलना नहीं जानता होगा, तो उसको धरती पर चलना सिखाने वाली है भगवती। काली माता है यहाँ पर, और काली माता का आपको विशेष आशीर्वाद यही पड़ेगा कि आपको ना अपनी पावर को यूज करना सीखना था। और पावर को यूज यही किया जाता है कि आपने अपमानित कर दिया है आप शक्ति को, आपने किसी ऐसे इंसान को डिसरिस्पेक्ट किया है जिसने भगवती की उपासना की है। सो अब आपकी कितनी क्षमता है झेलने की, अब थोड़ा ये भी देख लिया जाए। सो आई थिंक ये ऐसा ही कुछ आपको समझाया जा रहा है कि जब आप ईश्वर के उपासक हो और आपके साथ कुछ अन्याय या अत्याचार हो रहा हो, तो मजाक मस्ती का विषय नहीं हो जाता है वो। फिर आप मजा लेना सीख लो, एकदम स्थिर होकर के लाइफ में एंजॉय करना सीख जाओ कि अगर वो इंसान भी पीटेगा और भगवान उसको कूट के पीटेंगे, तो हम एक शब्द मुंह से नहीं निकालेंगे कि नहीं प्रभु छोड़ दीजिए ना। भरपूर मजा होना चाहिए। हमने अपने आप को रोते हुए देख लिया है शीशे में, अब आप रोइए। हम आपको देखना चाहते हैं डिजिटली। जस्ट स्टार्ट क्राइंग। आई वांट टू सी योर फेस दैट यू आर क्राइंग। That's what is happening. So Goddess is saying कि ये तुम्हारा कमजोर दिल हम लोगों को तोड़ना बहुत जरूरी था, ताकि तुम्हारा दिल वो पाषाण का बन जाए। एक बार आपने हमारा डिसरिस्पेक्ट कर दिया, अब इसके बाद आप रो ही सकते हैं, दूसरा आपके पास कोई उपाय नहीं है। जिस चीज के लिए, जिस पर्पस के लिए, जिस कारण के कारण आपने ये सब कुछ किया, उस कारण को ही समाप्त करना बहुत आवश्यक हो गया है।